दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अब हमें क्या करना चाहिए, हम किस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब हमें ऐसा लगता है मानो कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसी परिस्थिति में हमें आगे क्या करना चाहिए? अगर आपके मन में भी ऐसे कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, तो आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन की एक ऐसी कहानी के बारे में जानने वाले हैं जिससे आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आज की इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध नहीं बल्कि सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ और यशोधरा दोनों माता पिता बन चुके थे और दादा बनने की खुशी में सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन ने यह तय किया कि वह 100 बोरियां अनाज की ब्राह्मणों में बंटवाएंगे। जब यह बात सिद्धार्थ को पता चली तो सिद्धार्थ ने इस बात का विरोध किया। वह अपने पिता के पास गए और उनसे कहने लगे, पिताजी क्षमा करें, लेकिन मैंने सुना है कि आप 100 अनाज की बोरियां ब्राह्मणों में बंटवाने वाले हैं। इस पर राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ से कहते हैं, हाँ, तुमने सही सुना है। तभी सिद्धार्थ कहते हैं, पिताश्री, यदि आपको दान देना ही है तो जरूरतमंद लोगों को दीजिए जिन्हें उनकी जरूरत हो, जो सच में भूखे हों, जिन्हें सच में उन अनाज की जरूरत हो। सिद्धार्थ की ये सारी बातें सुनकर राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ से कहते हैं, पुत्र, ब्राह्मणों को दान देना तो शुभ होता है। ब्राह्मणों को दान देने से हमारी सभी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं और हमें पुण्य प्राप्त होता है। यह बात सुनकर सिद्धार्थ अपने पिता राजा शुद्धोधन जी से कहते हैं, पिताजी क्षमा करें, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। इस पर राजा शुद्धोधन कहते हैं, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारा प्रश्न क्या है? सिद्धार्थ कहते हैं, पिताजी, भोजन की आवश्यकता किसे ज्यादा है, एक भूखे व्यक्ति को या फिर एक ऐसे व्यक्ति को जिसका पेट पहले से ही भरा हुआ है? इस पर राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ से कहते हैं, यह तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। जिसका पेट खाली है, जिसे भूख लगी है, उसे ही भोजन की आवश्यकता है। आगे सिद्धार्थ अपने पिता राजा शुद्धोधन से एक और प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं, भोजन मिलने के बाद किसकी दुआ सबसे ज्यादा असरदार होगी, एक भूखे व्यक्ति की या फिर एक ऐसे व्यक्ति की जिसका पेट पहले से ही भरा हुआ है? इस पर राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ से कहते हैं, यह तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि एक भूखा व्यक्ति जब उसे भोजन मिलेगा तो उसका दिया हुआ आशीर्वाद, उसकी दी हुई दुआएं ज्यादा असरदार होंगी। तभी सिद्धार्थ अपने पिता राजा शुद्धोधन जी से कहते हैं, तो फिर पिताजी, ब्राह्मणों को दान देने से क्या लाभ? उनके पास तो पहले से ही भर भर कर अनाज पड़े हैं। फिर उन्हें दान देकर हमारे संकट भला कैसे मिट सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो पहले से ही अनाज के भंडार हैं। यदि आप ये दान देना ही चाहते हैं
तो ऐसे लोगों को दान दीजिए जो गरीब हैं, जिन्हें वास्तव में इस दान की आवश्यकता है, जिन्हें वास्तव में अनाज की आवश्यकता है। राजा शुद्धोधन जी ने सिद्धार्थ की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और समझी। उसके बाद राजा शुद्धोधन जी को सिद्धार्थ की यह बात उचित लगी और वे अपने सैनिकों को तुरंत आदेश देते हैं कि ये सभी अनाज राज्य के गरीबों में बांट दिए जाए। जब राजा शुद्धोधन जी ये आदेश सैनिकों को दे रहे होते हैं, तभी सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन जी से कहते हैं, पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं खुद ही सैनिकों के साथ जाकर इस अनाज की बोरियों को गरीबों में बांटना चाहूंगा। यह बात सुनकर राजा शुद्धोधन जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सिद्धार्थ को जाने की आज्ञा दे देते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो समय था जब राजा शुद्धोधन जी को यह लगने लगा था कि उन्होंने अब राजा अशीत मुनि की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया है। उन्हें अब यह विश्वास होने लग चुका था कि अब उनका पुत्र कोई सन्यासी नहीं बनने वाला, बल्कि वह अब एक राजा ही बनेगा, क्योंकि सिद्धार्थ का विवाह हो चुका था और उसे अब एक पुत्र की प्राप्ति भी हो चुकी थी। और जैसे जैसे राजा शुद्धोधन जी को यह विश्वास होता जा रहा था कि अब उनका पुत्र कोई सन्यासी नहीं बनेगा, वैसे वैसे ही सिद्धार्थ के सामने जीवन की वह गहराई सामने आती जा रही थी। उसके वो सत्य सामने आ रहे थे जो उनसे अब तक छिपाए गए थे। जीवन के उन सत्यों को देखकर सिद्धार्थ के मन में अत्यधिक पीड़ा हो रही थी, परंतु वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इस पीड़ा से किस तरह से मुक्ति पाई जाए। जब सिद्धार्थ और उनके सैनिक वह अनाज की बोरियां गरीबों में बांटने के लिए आगे बढ़े, तब उन्होंने देखा कि लाचारी क्या होती है, गरीबी क्या होती है और इस गरीबी में रहना कैसा होता है। यह देखकर सिद्धार्थ का मन पीड़ा से भर जाता। यह देखकर सिद्धार्थ से रहा नहीं गया। सिद्धार्थ ने अपने सारथी को वापस चलने को कहा। तभी कुछ दूर आगे चलने के बाद सिद्धार्थ की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जिसे देखकर सिद्धार्थ बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा कोई व्यक्ति पहले नहीं देखा था। उस व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ तुरंत ही अपने सारथी से कहते हैं, सारथी, रथ रोको, मैं जानना चाहता हूं यह व्यक्ति कौन है। और यह व्यक्ति देखने में अन्य मनुष्यों की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा। इस बात का जवाब देते हुए सिद्धार्थ का सारथी उनसे कहता है, युवराज, ये एक सन्यासी हैं। इस पर सिद्धार्थ कहते हैं, परंतु मैंने आज से पहले तो कभी कोई सन्यासी नहीं देखा था। इस पर सारथी इस बात का जवाब देते हुए कहता है, युवराज, ये हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, एक नगर से दूसरे नगर, एक राज्य से दूसरे राज्य, इसलिए ये हमें कभी कभी ही नजर आते हैं। तभी सिद्धार्थ कहते हैं, यदि ये इस तरह से भ्रमण ही करते रहते हैं तब तो इन्हें भी अनाज की आवश्यकता होगी। यहीं पर रुको, मैं इन्हें अभी अनाज देकर आता हूं। सिद्धार्थ रथ से उतरकर उस सन्यासी के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, हे महाराज, प्रणाम, मैं इस राज्य का युवराज हूं और आपके लिए अन्न लेकर आया हूं। आप किस नाम से जाने जाते हैं? मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? इसका जवाब देते हुए वह सन्यासी सिद्धार्थ से कहते हैं, तुम चाहे मुझे कुछ भी कह लो। तुम्हारा मन हो तो तुम साधु कह सकते हो, संत कह सकते हो, योगी, तपस्वी,
या फिर सन्यासी, तुम्हारा जो मन है वो तुम मुझे कहकर बुला सकते हो। तभी सिद्धार्थ उस सन्यासी से कहते हैं, हे महाराज, पर आप रहते कहाँ हैं? आपका ठिकाना कहाँ है? यह बात सुनकर वह सन्यासी जोर से हंस पड़े और सिद्धार्थ से कहते हैं, यह पूरा संसार मेरा घर है। मेरा जहां मन करता है मैं वहीं जाकर बस जाता हूं। तभी सिद्धार्थ उस सन्यासी से कहते हैं, अच्छा, तो हे महाराज, आप काम क्या करते हैं? आखिर आप पेट भरने के लिए कुछ तो जरूर करते होंगे। इसका जवाब देते हुए वह सन्यासी सिद्धार्थ से कहते हैं, काम तो संसारी लोग करते हैं, हम तो सन्यासी हैं। यह बात सुनकर सिद्धार्थ बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस सन्यासी से कहते हैं, हे महाराज, फिर आप अन्न का प्रबंध कैसे करते हैं? अपने पेट को भरने के लिए आप क्या करते हैं? इसका जवाब देते हुए वह सन्यासी सिद्धार्थ से कहते हैं, भिक्षा मांगते हैं, और पेट भरने जितनी भिक्षा तो रोज मिल ही जाती है। इस पर सिद्धार्थ कहते हैं, भिक्षा मांगते हैं? क्या आपको भिक्षा मांगते हुए लज्जा नहीं आती? इसका जवाब देते हुए वह सन्यासी सिद्धार्थ से कहते हैं, लज्जा को कुचल कर ही तो मनुष्य सन्यासी बनता है, साधु बनता है। यह बात सुनकर सिद्धार्थ और भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस सन्यासी से कहते हैं, मान लिया कि आप भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा मांगकर आप अपना पेट भरते हैं, लेकिन यदि किसी दिन आपको भिक्षा ना मिले तब क्या करते हैं? इस बात का जवाब देते हुए वह सन्यासी सिद्धार्थ से कहते हैं, इस बात का कोई शोक नहीं, मुझे इस बात का कोई गम नहीं, क्योंकि यह प्रकृति हमें कभी भी इनकार नहीं करती। इनकार तो केवल मनुष्य कर सकते हैं, लेकिन यह प्रकृति हमें हमेशा हवा, पानी, फल, वृक्ष, सभी कुछ बिना मना किए ये हमें ये सारी चीजें मुफ्त में देती रहती है। तो फिर किस बात का शोक, किस बात का दुख? आगे सिद्धार्थ उस सन्यासी से कहते हैं, अगर यही बात है तो फिर आप अपना समय किस तरह से व्यतीत करते हैं? इस बात का जवाब देते हुए वह सन्यासी सिद्धार्थ से कहते हैं, मैं अपने मन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता रहता हूं, इसे अपने वश में करने की कोशिश करता हूं। इसी तरह से मेरा समय व्यतीत हो जाता है। यह बात सुनकर सिद्धार्थ उस सन्यासी से कहते हैं, यह भला कैसा काम है? क्या इस काम से आपको कोई लाभ होता है? तभी सन्यासी सिद्धार्थ से कहते हैं, यह मन ही तो है जो वासना, मोह, क्रोध, लाभ, लालच, इन सभी विकारों में फंस जाता है और फिर हमें इनसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। आगे सिद्धार्थ उस सन्यासी से पूछते हैं, आप आगे इस मार्ग से कहां जाएंगे? तभी वह सन्यासी कहते हैं, वह मैं तो नहीं जानता, यह मार्ग मुझे जहां ले जाएगा मैं वहां चलता चला जाऊंगा। आगे वह सन्यासी सिद्धार्थ से कहते हैं, हे युवराज, ये धन आप वापस ले जाइए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने मार्ग पर चले जाओ और मैं अपने मार्ग पर आगे बढ़ता हूं। इतना कहकर वह सन्यासी वहां से आगे की ओर चल पड़े। जैसे ही वह सन्यासी वहां से चले गए, सिद्धार्थ वापस अपनी रथ की ओर आगे बढ़े। रथ पर चढ़ने के बाद सिद्धार्थ अपने सारथी से कहते हैं, मैंने
अनेकों धनी देखे हैं, दरिद्र देखे हैं, सत्ता प्राप्त करने के लिए अंधे क्षत्रिय तकों को देखा हुआ है, ज्ञानियों को देखा है, ब्राह्मणों को देखा है। परंतु ये कैसा जीवन है जो कुछ ना होते हुए भी इतना सुखी है? उस सन्यासी से मिलने से पहले तक सिद्धार्थ के भीतर जो पीड़ा थी, जो दुख था, जो तकलीफें थी, वह उनके मिलने के बाद वो सारी पीड़ाएं सिद्धार्थ के मन से खत्म हो चुकी थी। अब तक सिद्धार्थ को ये नहीं पता था कि कौन सा मार्ग उनके लिए उचित है, लेकिन अब उन्हें यह पता चल चुका था कि उनके लिए कौन सा मार्ग सही है और किस तरह से वह अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। युवराज सिद्धार्थ को अब वह मार्ग पता चल चुका था जिससे वह लोगों का भला कर सकते थे, वह मुक्ति पा सकते थे, सत्य की प्राप्ति कर सकते थे। दोस्तों, आपका लक्ष्य भी चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप किसी भी छोटे या बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, यदि आप उस लक्ष्य के पीछे ईमानदार हैं, अपनी तरफ से ईमानदारी बरतते हैं, तो आज नहीं तो कल आपको आपका रास्ता अवश्य मिल जाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर रहें, हमेशा उसे पाने का प्रयास करते रहें। आज नहीं तो कल आपको वह रास्ता अवश्य मिलेगा जो आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। इसलिए प्रयास करना ना छोड़ें, सतत प्रयास करते रहें और यही वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।